नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है, चौथी यूनिट में पढ़ा रहा था, चौथी यूनिट चल रहा है, जिसमें हमने जोड़ घटाने का जो संक्रिया प्रगुण पर आधारित संक्रियाएं थी उसको पढ़ लिया है। आज गुणा की संक्रिया इकाई 4 चल रही है। ठीक, चौथी यूनिट में आज हम पढ़ेंगे गुणा की संक्रिया पे आधारित प्रगुणों को। ठीक, तो आइए इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो जो भी प्रशिक्षु भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको गणित के डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित के पाठ्यक्रम की संपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, शैक्षिक वीडियो। तो आप लोग देखें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल पर नए हैं तो, और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। तो आज आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं गुणन पर आधारित वे संक्रिया प्रगुण जो आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में दिया गया है। आपने जोड़ और घटाने पर आधारित जो संक्रियाएं थी पढ़ लिया है, गुणा और भाग पर बचा है, इन दोनों को हम पढ़ लेंगे तो आपका जो चौथा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे 5वें यूनिट को अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं चौथा यूनिट में गुणन संक्रिया का प्रगुण, पूर्ण संख्याओं में गुणा की संक्रिया। ठीक, पूर्ण संख्या में गुणा की संक्रियाओं को आज हम पढ़ेंगे। तो इसके 7 टाइप हैं, 7 प्रकार हैं, इन्हीं का अध्ययन हमें करना है। तो पहला देखते हैं, गुणन का संवरक प्रगुण है। दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा है शून्य का गुणन प्रगुण। और चौथा है गुणन का तत्समक अवयव। पांचवा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। और छठा है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। और सातवां है गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण नियम। ठीक, तो इतनी ये टाइप आपको इस गुणा के संक्रिया के प्रगुण के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से अब एक एक का अध्ययन हम करते हैं। तो पहले देखते हैं, पहला गुणन का संवरक प्रगुण। ठीक, तो संवरक प्रगुण यही होता है कि अगर हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का आपस में अगर गुणा करते हैं, ठीक, तो उनकी जो गुणा करने पर जो गुणनफल आए वो भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये संवरक प्रगुण के अंतर्गत ये फॉलो करेगा गुणा की प्रक्रिया। ठीक, और ये सत्य माना जाएगा। जैसा कि आपने जोड़ और घटाने में भी पढ़ा था। ठीक, अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, ठीक, जो पूर्ण संख्याओं को, तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती थी। उसी प्रकार से गुणन की संक्रिया में जब दो पूर्ण संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी उसको देखते हैं। मान लीजिए हमने दो पूर्ण संख्या 3 और 5 ले लिया और इनका गुणा किया, 3 गुणे 5। ठीक, पहली पूर्ण संख्या 3 है, दूसरी 5 है, और गुणा किया तो 3 पचे 15। तो ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिल रही है। ठीक, यही होता है गुणन का संवरक प्रगुण। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल भी हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, तो गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण यानी क्रम को हम बदल दें। अगर दो पूर्ण संख्या हैं आपस में उनको क्रम के बदल करके हम गुणा करते हैं तब भी गुणनफल समान रहता है। कैसे रहता है? दो पूर्ण संख्या हमने ले लिया, 2 गुणे 4 मैंने ले लिया। ठीक, पहला जो पूर्ण संख्या है 2 है और दूसरी पूर्ण संख्या 4 है, इनका हमने गुणा किया, 2 चौके 8 आ गया। ठीक, अब का रहा क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय में इनका क्रम जो हम पलट देंगे, जो पूर्ण संख्या पहले है उसको पीछे कर देंगे, जो पीछे उसको आगे कर देंगे। ठीक, इनका जो क्रम है बदल देंगे। जैसे 4 गुणे 2 अगर कर दें तब कितना आएगा? 4 दूना 8। ठीक, तब भी क्या हमें प्राप्त हो रहा है? 8 ही प्राप्त हो रहा है। इसी को क्रम विनिमय प्रगुण, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण इसी को कहा जाता है। ठीक, कि जब हम संख्याओं के अल्टरनेट सीरियल नंबर को बदल देते हैं, क्रम को बदल देते हैं। ठीक, 2 गुणे 4 करें या 4 गुणे 2 करें, गुणनफल सेम आ रहा है। यही होता है क्रम विनिमय प्रगुण गुणन का। ठीक, संख्याओं के क्रम को हम बदल करके, जैसे जोड़ की प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे। ठीक, कि जोड़ में अगर संख्याओं का क्रम बदल के हम जोड़ते हैं, 2 धन 3 करें या 3 धन 2 करें तो जो योगफल होता था बराबर आता था। उसी प्रकार से इस गुणा की प्रक्रिया में भी 2 गुणे 4 बराबर 8, 4 गुणे 2 बराबर 8।
अगर उनका हम क्रम बदल दे रहे हैं, इन संख्याओं का 2 गुणे 4 को 4 गुणे 2 कर दें तब भी गुणनफल वही प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी को गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तीसरा आपका है शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक, शून्य का गुणन प्रगुण, तो इसका कैसे देखते हैं क्या होता है। तो शून्य का जो गुणन प्रगुण होता है उसमें 0 से अगर किसी संख्या में हम गुणा कर रहे हैं तो 0 प्राप्त होता है। ठीक, 5 शून्य 0, या 5 से 0 में गुणा करें तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। यही होता है आपका शून्य का गुणन प्रगुण, यानी किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 से गुणा करें तब भी हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक, या पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करें तब भी वही प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य का गुणन प्रगुण। आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और चौथा देखते हैं। चौथा आपका गुणन का तत्समक अवयव। ठीक, गुणन का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव इसका जो होता है, तत्समक अवयव में 1 से हम गुणा करेंगे 5 में तो 5 प्राप्त होगा। अगर हम 5 से 1 में गुणा करें तब भी हमें 5 प्राप्त होगा। यानी 1 से किसी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव बोलते हैं। और आपकी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, 0 को, 1 को, 2 को, 5 को। ठीक, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। ठीक, 1 को क्या कहते हैं हम, गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक अवयव इसको कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, गुणन का तत्समक अवयव हम 1 को बोलते हैं। ठीक, तत्समक अवयव का मतलब यही है 1 का कि 1 से किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, उसी को हम तत्समक अवयव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। गुणन का जो तत्समक अवयव होता है 1 होता है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है योग का, मैं यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ। योग का जो तत्समक अवयव होता है वो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसको किसे कहते हैं, योग का तत्समक अवयव, तो 0 को कहते हैं। यानी 0 को हम किसी पूर्ण संख्या में अगर हम जोड़ दें तब भी वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जो गुणन का तत्समक अवयव होता है, इसमें 1 से अगर हम किसी पूर्ण संख्या में गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से योग का जो तत्समक अवयव होता है 0 होता है। ठीक, 0 को किसी संख्या में आप जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार से तत्समक अवयव गुणन का जो होता है ये 1 होता है, यानी 1 से हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं 5वां, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ठीक, तो साहचर्य प्रगुण में आपने पढ़ा था पहली संख्या से दूसरी और तीसरी संख्या में गुणा हम करेंगे। ठीक, और फिर करेंगे पहली दूसरी का गुणा करके तीसरी से गुणा करेंगे। अगर सेम आता है गुणनफल तो संख्याएं और क्या होता है, ये प्रगुण जो साहचर्य प्रगुण है वो गुणन पर फॉलो करेगा। ठीक, तो आगे आए, यहाँ पर स्पेस नहीं, आगे इन तीनों को देख लेते हैं। 5वां, 6वां और 7वां, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ठीक, संक्रिया पर आधारित योग का वितरण और संक्रिया गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण नियम, इसको देखते हैं इन तीनों को अगले पार्ट में। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे, इसको यहाँ पर स्पेस नहीं है, आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। ठीक, अभी आपने और सब संक्रियाएं देखा, 3 और बचा, इसको देखते हैं। तो साहचर्य प्रगुण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप। तो साहचर्य प्रगुण का यही होता है। ठीक, नियम जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। ठीक, तो यानी हम 5 गुणे 3 को गुणा करके 4 से गुणा करें तो बराबर होना चाहिए 5 गुणे 5 से गुणा करने पर इसका और इसका गुणा करके इससे गुणा करें तब भी बराबर आना चाहिए, यही होता है। देखते हैं, 5 तिहाई 15 होगा। ठीक, गुणे 4, इधर देखिए 5 गुणे 3 चौके 12, गुणा करिए 15 चौका 60, 12 पचे 60, दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो साहचर्य प्रगुण है गुणन का वो फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से चीज़ें सत्य हैं। ठीक,
तो गुणन का जो साहचर्य परगुण होता है यही होता है, ठीक। पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके तीसरी से गुणा करेंगे, ठीक। जितना आ रहा उसके बाद से जो पहली संख्या उसका गुणा, ठीक, दूसरी और तीसरी संख्या से करके एक साथ करके इससे करेंगे, वही चीज़ प्राप्त होगा। यही होता है साहचर्य परगुण गुणन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं गुणन का संक्रिया का योग पर वितरण का नियम, ठीक। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 गुणे 5 + 4, 5 + 4 है, इसको हमें योग क्या है, वितरण नियम से सॉल्व करना। तो वितरण का इसी को हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप में गुणा की प्रक्रिया करेंगे, ठीक। इसको विस्तारित रूप में हम सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 में, इसका इसमें होगा। जैसे 2 पद अंदर हो गए, ठीक, ब्रैकेट के, तो एक बार 3 से गुणा 5 में होगा, एक बार 3 से गुणा 4 में करेंगे। इसी को थोड़ा विस्तारित कर देंगे, इसी को कहते हैं वितरण नियम। प्लस 3 गुणे 4, ठीक। अब इसका गुणा करिए आप, 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 3 = 12, 15 × 12 = 27, ठीक, इतना आ गया। उसके बाद से अगर हम इसको शार्ट में देखते हैं, यहाँ देखिए 3 गुणे 5 + 4 था, ठीक। तो इसको गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 × 4 = 9, 27, ठीक, 3 × 9 = 27। अगर हम इसको जोड़ लें, ऐसे डायरेक्ट जोड़ करके इस ब्रैकेट में जो दिया है उसको सॉल्व कर लें, 5 + 4 = 9 आ गया, और 9 गुणे 3 करें, 3 का गुणा 9 में करेंगे तब भी 27 प्राप्त हो रहा है। और ऐसे विस्तारित रूप में उसको अगर कर रहे हैं, तोड़ करके गुणा अगर कर लें, इस ब्रैकेट को ओपन करके खोल करके, तो ब्रैकेट को खोलने के मैंने पिछले जो चैप्टर में तीसरे यूनिट में आपको बताया था, ब्रैकेट जब खोलते हैं तो अंदर जो पद होता है 3 का 5 में गुणा होगा और 3 का 4 में गुणा होगा, ठीक। ऐसे हम तोड़ करके करें तब भी वही चीज़ प्राप्त हो रहा है, 27 और 27 गुणनफल सेम आ रहा है। या संक्षेप में उस चीज़ को यहाँ करें या इस तरह से वितरण के नियम से कर दें तब भी इसी को हम क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, ठीक। योग के रूप में यहाँ ब्रैकेट में था, ठीक। अब हम घटाने के रूप में अगर वितरण नियम करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक। तब देखते हैं वो फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो ये गुणन संक्रिया पर जो योग का वितरण नियम होता है फॉलो करता है। यहाँ पर आपने देखा दोनों तरह से चीज़ें सेम आ रही हैं। अब हम घटाने पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं घटाने कर रहा हूँ, देखिएगा 2 गुणे 5 2 गुणे 7 - 5, ठीक, यही है, इसमें आपको करना है। इसमें होगा 2 गुणे 5 - 7, ठीक। 2 संख्याएं आप ले लिए, 2 गुणे 5 - 7, इसको सॉल्व करिए, ठीक। एक बार शॉर्ट वे से सॉल्व करिए, जैसे यहाँ पर हमने योग को किया है, ठीक। 2 गुणे 5 में 7 घटाएंगे तो 5 में 7 घटेगा नहीं, यानी 7 में से 5, 7 बड़ा है, 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा। और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली जो संख्या उसका साइन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और चिन्ह को उसके साथ संख्या के लिखा जाता है, -4 आपको प्राप्त हो गया, ठीक, यहाँ गुणनफल के रूप में। अब इसको हम वितरण थोड़ा विस्तारित रूप में अगर करें, अगर सेम आ जाता है तो चीज़ें सत्य हैं या फॉलो करेगा घटाने के वितरण नियम को, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फॉलो नहीं करेगा। आइए देखते हैं, 2 गुणे तोड़ के करते हैं, 5 में पहले होगा, फिर -2 गुणे 7 होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 -7 दूना 14, तो यहाँ घटाते हैं, 10 है -14, तो यहाँ पर देखिए 10 छोटा है
तो ये 14 में से घटेगा, ठीक, 14 बड़ा है, 14 में से घटाइए, 14 में से 10 जाएगा, 4 आएगा, और जो संख्या बड़ी होती है उसका हम साइन आगे लगा देते हैं। तो 14 यानी -14 था, इसकी जो साइन है 14 की माइनस है, माइनस आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए -4 आ रहा है और यहाँ पर भी -4 ही आ रहा है। इस प्रकार से गुणन संक्रिया पर घटाने का जो वितरण नियम है वो भी लागू होता है। तो यही रहा गुणन की प्रगुण पर आधारित संक्रियाओं का ये जो टॉपिक आप में दिया गया था। तो ये 7 टॉपिक थे, मैंने 7 आपको बता दिया। ये थोड़ा जटिल है, इन तीनों को मैं एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ, ठीक। शुरू वाला आप जानते हैं, संवरक में अगर 2 संख्याओं का आपस में गुणा करें पूर्ण संख्याओं का तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ये हो गया। क्रम विनिमय में अगर क्रम हम बदल दे रहे हैं तब भी गुणनफल सेम आना चाहिए, ये हो गया क्रम विनिमय पर गुणन का, ठीक। और गुणन का वितरण और सहचर पर गुण यहाँ पर आपने देखा है, ठीक। और शून्य वाला, ठीक, और तत्समक वाला आपने देखा, शून्य से गुणा करें या संख्या से शून्य में गुणा करें या शून्य से संख्या में गुणा करें, शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक। और गुणन का तत्समक है वो 1 होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 होता है। 1 से हम अगर संख्या में गुणा करते हैं किसी भी पूर्ण संख्या में तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संख्या में प्राप्त होती है, ठीक। तो वहाँ तक हो गया चौथा। और 5वां से इधर मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, ये थोड़ा जटिल चीज़ें एक बार और समझा दे रहा हूँ। गुणन का सहचर्य परगुण, तो यहाँ पर देखते हैं 5 गुणे 3 गुणे 4, यानी पहली और दूसरी संख्या का 1 में गुणा करके हम तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा, और पहली संख्या से दूसरी और तीसरी संख्या का इस ब्रैकेट में रहेगा, गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा, ठीक। इसमें यही अंतर है कि इसमें पहली दूसरी संख्या ब्रैकेट में रहेगी, यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या ब्रैकेट में हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। और गुणन संक्रिया का योग पर आधारित वितरण नियम, तो वितरण नियम माने उस चीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे, योग का अगर निकाल लें तो योग के रूप में संख्या यहाँ पर लिख ली, और इसको हम तोड़ करके एक बार करेंगे, एक बार संक्षेप में करेंगे, दोनों अगर सेम आता है तो चीज़ें फॉलो करेंगे, वितरण नियम लागू होगा। जैसे यहाँ पर 3 गुणे 5 + 4 मैंने लिख दिया, ठीक, ब्रैकेट में, उसको तोड़ के किया, 27 आया, और डायरेक्ट 5 4 9 9 त्रिक 27 आ गया, तब भी चीज़ें वही आ रही हैं, सत्य है। इसी प्रकार से घटाने को भी मैंने ले लिया, 2 गुणे 5 - 7, तब गुणा किए तो -4 आ रहा है, और उसी को खोल दिए, ब्रैकेट को तोड़ के अगर हम विस्तारित रूप में करते हैं तब भी -4 ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण नियम भी लागू होता है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। पूर्ण संख्या में गुणा के संक्रिया का परगुणा आपने पढ़ लिया। अब केवल एक टॉपिक बच रहा है, भाग की संक्रिया का परगुण, इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अन्य साथियों के पास शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके गणित द्वितीय सेमेस्टर DLED के समस्त पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाती है। तो ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।